ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विकास के मामले में प्रदर्शन के आधार पर जिलों को रैंकिंग देने के लिए अब स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का निर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल बातचीत करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व। जगदलपुर में गोंचा महापर्व के तहत निकाली गई रथ यात्रा। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संचालन समिति की पहली बैठक की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति तथा न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। श्री बघेल ने बताया कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर जल्द ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाएगा, जिससे सभी जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री को कोविड महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, खिलाड़ियों के कोविड टीकाकरण और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग की जानकारी दी गई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा का सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में 19 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी पार्टी के सदस्यों से संसद को निर्बाध रूप से चलाने के लिए समर्थन मांगा है। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से चर्चा में भाग लेने की अपील भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के साथ ही औसत पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक करीब 9,98,000 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 9,79,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,700 से अधिक मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने आम लोगों से भी कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,05,81,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में वन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर कल एक साथ फलदार पौधों के बीज और सीड बॉल की बोआई की गई। इसके तहत वन और वनोत्तर क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज सहित 25 लाख सीड बॉल का छिड़काव किया गया। रायगढ़ के वन मंडलाधिकारी डॉक्टर प्रणय मिश्रा ने बताया कि जिले के वन और वनोत्तर क्षेत्रों में लक्ष्य से दोगुना 2 लाख सीड बॉल का छिड़काव किया गया है। साथ ही 1,200 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज का छिड़काव भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने में विभागीय अमले के अलावा ग्रामीणों का भी सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं से किए वादों को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी करने के बजाय इसे घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिससे अपराध का ग्राफ और बढ़ा है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की राजधानी रायपुर में कल हुई बैठक में उन्होंने केन्द्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज और देश का विकास हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार पर महिलाओं के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्य सरकार के क्रियाकलापों को महिलाओं की प्रगति में बाधक बताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देशभर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के नेहरू चौक स्थित पेट्रोल पंप में थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इधर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के बस ऑपरेटरों ने आज राजधानी रायपुर में धरना दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने मांगे नहीं मानने पर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। साथ ही बसों का संचालन भी रोकने की बात कही है। ये बस संचालक यात्री बस किराए में बढ़ोतरी और अनुपयोगी बसों का टैक्स माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उधर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर में मशाल रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में आज 2 महिला माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के सामने आत्मसमर्पण किया है। इधर बीजापुर जिले के कुटरू थाना अंतर्गत भैरमगढ़ ब्लॉक में माओवादियों द्वारा एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। रेल यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग द्वारा विशाखापट्टनम रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है। ये ट्रेन 15 जुलाई को विशाखापट्टनम से और 16 जुलाई को रायपुर से रवाना होगी। राज्य महिला आयोग द्वारा कल 13 जुलाई को बस्तर जिले के मामलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक कल जिले के 96 मामलों की सुनवाई करेंगी। ये सुनवाई कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की जाएगी। संबंधित पक्षकारों को कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुनवाई में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रथ यात्रा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा उत्सव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों में धार्मिक आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरती जा रही है। इसके तहत आज अनेक स्थानों में रथ यात्रा नहीं निकाली गई। हालांकि मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अनुमति दी गई।
इधर भिलाई के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी रथयात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में ही रथयात्रा निकाली गई। इस दौरान छेरा पहरा रस्म भी अदा की गई। उधर जगदलपुर में बस्तर गोंचा महापर्व के तहत कल नेत्रोत्सव विधान के बाद आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथयात्रा निकाली गई। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष प्रशासन ने एक ही परिक्रमण की अनुमति दी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान के वर्चुअल रूप से दर्शन किए और रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ दूज का यह त्योहार ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की संस्कृति के बीच की ये साझेदारी अटूट है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना की। साथ ही रथयात्रा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। भारी बारिश मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश और दक्षिण तटीय ओडिशा पर स्थित है। इसके अलावा एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से मध्यप्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ इंडिया के प्रमुख बेसिलियोस मार्थोमा पालोस द्वितीय के निधन पर शोक जताया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कुक और हाउसकीपिंग के 225 पदों के लिए रायपुर के रोजगार कार्यालय परिसर में 14 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के धनौरा थाना की पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और बच्चों को विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। कांकेर जिले के केवटी में किसानों ने आज खाद की कमी को दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ और पखांजूर मार्ग पर आवागमन भी बाधित किया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना अंतर्गत पिरदा गांव में धान की रोपाई के दौरान सिंचाई मोटर पंप के वायर से फैले करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। कबीरधाम जिले के कुकुदुर थाना अंतर्गत अदचरा गांव के पास वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। और महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने करीब 52 लाख रुपए कीमत की 2.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास के मामले में प्रदर्शन के आधार पर जिलों को रैंकिंग देने के लिए अब स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का निर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल बातचीत करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व। जगदलपुर में गोंचा महापर्व के तहत निकाली गई रथ यात्रा। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।